गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को विष्णु कहा गया है, गुरु को शंकर कहा गया है। तीनों देवताओं को गुरु में देखा गया है। गुरु की ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हमने तीनों देवताओं को गुरु में देखा? कौन सी वजह है? गुरु की कौन सी विशेषता है? पता है कुछ? किस कारण से गुरु को हम इतना बड़ा दर्जा देते हैं? क्या कारण है? क्योंकि गुरु के कारण ही हमें भगवान की भक्ति करने की शक्ति प्राप्त होती है। हम भगवान का नाम जानते हैं, हम भगवान का भजन करना चाहिए ये भी जानते हैं, लेकिन जब तक गुरु की शरण में नहीं आते तब तक भक्ति में मन लगता ही नहीं है। गुरु की कृपा से ही ईश्वर का ध्यान लगना शुरू होता है। कौन है ईश्वर? कौन है ईश्वर? तुम्हारे बच्चों के नाम भी हो सकते हैं ईश्वर, है ना? लेकिन मैं किसी और की बात कर रही हूं। किस शक्ति की बात कर रही हूं? कण कण में तेरा ही जलवा, पर सबको दिखाई नहीं देता। कण कण में तेरा ही जलवा, पर सबको दिखाई नहीं देता। वो शक्ति जो कण कण में बसी है, मुझ में भी और तुझ में भी, पर दिखाई तो नहीं देती, दिखती नहीं, पता ही नहीं चलता। सब कहते हैं कि वो तो हमारे भीतर है। अब हम भीतर जब जाते हैं तो कौन मिलता है हमें? हमारे भीतर कौन मिलता है? भगवान नहीं मिलता हमें। हमारे भीतर इतनी खचर पचर मिलती है, इतनी किचर पिचर मिलती है। जैसे सब्जी मंडी में शोर मचता रहता है ना, यूं ही नहीं समझ आ रहा। अरबी वाला अरबी के लिए आवाज लगा रहा, घिया वाला घिया की आवाज, तोरई वाला तोरई की आवाज, आलू वाला आलू की आवाज। इतनी आवाजें मिलती हैं अपने भीतर, इतनी आवाजें किचर पिचर मिलती है। तो फिर है कहाँ? हमारे भीतर तो ये कुछ और है। कैसे मिलता है? जैसे कि इस धरती में सारी जगह पर पानी है, पर जब पानी का बोर करते हैं तब वो पानी मिलता है। पर बोर करते ही थोड़ी मिल जाता है। बोर करने के बाद तो कई चीजें निकलती हैं अंदर से, धरती में से, कंकर पत्थर रेत, कितनी सारी चीजें निकलने के बाद फिर कहीं पानी आता है। कई बार तो वो पानी भी गंदला होता है, फिर जाके बहुत दूर और दूर और दूर जाके वो पीने के लायक पानी वहां से निकलता है। ऐसे ही हमारे भीतर कंकर पत्थर मिलते हैं। पहले तो कचर पचर, टेंशन, परेशानी, समस्याएं, किसी को किसी बात की चिंता दिमाग में वो घुलती रहती है, घूमती रहती है, उन्हीं में अटक के रह जाते हैं। लेकिन जब बढ़िया मशीन होती है ना जो बोर करने वाली, वो सबको बाहर फेंक देती है और पानी निकाल देती है। इसी तरह से जब कोई बढ़िया गुरु होता है ना, तुम्हारे भीतर की सारी कचर पचर को बाहर निकाल देता है और उसका दर्शन करा देता है। मानव तुझे क्या हुआ है, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही सीधा भोला आदमी, उसका बेटा दिल्ली में नौकरी पे था। कोई 50 साल पहले की बात, बड़ी मुश्किल से दिल्ली में नौकरी लगा। और नौकरी लगा तो बेटे ने कहा, अब बापू के जमाने की बात कर रही हूँ, पापा के जमाने की बात नहीं कर रही। बापू आना
दिल्ली दिखाऊंगा तेरे को। बापू दिल्ली के लिए चल पड़ा। दिल्ली उतरा, बस अड्डे से वापस ही बस में बैठ के घर पहुंच गया। घर वालों ने कहा क्या हुआ? बोले दिल्ली उजड़ गई। बोले तूने कैसे पता चला? बोले किसी को भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, मैं तो फटाक से बस में चढ़ लिया कि मैं वापस घर पहुंच जाऊं, दिल्ली तो उजड़ गई। शहरों में जाके देखो, ऐसा लगता है शहर उजड़ रहा है। भाग रहे लोग, सरपट भाग रहे। साइकिल वाला कहता है मोटरसाइकिल वाले से आगे निकलूंगा, मोटरसाइकिल वाला कहता है कार से आगे निकलूंगा। सारे के सारे भागे जा रहे, किसी को फुर्सत नहीं है। कभी फुर्सत में बैठना मेरी तरह और बैठ के फिर ये नज़ारा लेना मेरा भजन, ये तब तुम्हें समझ में